नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तीन अक्लमंद। तीन अक्लमंद। शब्दांकन विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। बहुत पुराने समय की बात है। चंदनगढ़ में कर्मदेव नाम का एक सदाचारी ज्ञानी एवं भद्र विदुर पुरुष रहा करता था। उसका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान की पुस्तकें पढ़ने में बीतता था। करमदेव के तीन बेटे थे। अपने पिता की तरह वे भी अपना सारा समय ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में बिताते थे। बाल्य अवस्था में ही उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक हो गई थी। यहाँ तक कि आसपास के लोग उनसे सलाह मशवरा करने और न्याय करवाने आते थे। एक बार उनके पास दो आदमी, दो ऊँटनियाँ और एक ऊँट का बच्चा लेकर आए। सुनो बुद्धिमान बच्चों, हम तुम्हारे पास अपनी एक समस्या लेकर आए हैं। क्या तुम तीनों हमारी समस्या का समाधान करोगे? हम दोनों बहुत परेशान हैं। आप लोग अपनी समस्या बताइए, फिर हम विचार करेंगे। हाँ महोदय, कृपया आप अपनी समस्या बताएं। तो सुनो, ये हम दोनों की एक एक ऊँटनी है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चरा करती थी। आज से 4 दिन पहले जब हम दोनों अपनी अपनी ऊँटनी लेने एक चरागाह पर गए तो हमें वहाँ ऊँटनियों के निकट ही दो नवजात ऊँट के बच्चे भी दिखाई दिए। अरे, यह तो मृत है, लेकिन यह जिंदा है। यह जिंदा बच्चा मेरी ऊँटनी का है। नहीं, यह बच्चा मेरी ऊँटनी ने दिया है। काफ़ी देर तक बहस करते रहने के पश्चात, भाई, हमारा फैसला इस तरह नहीं होने वाला। मेरे विचार से उचित यही होगा कि हम दोनों ऊँटनियों और बच्चे को कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ दें और देखें कि हम में से किसकी ऊँटनी इसे दूध पिलाती है और खाना खिलाती है। जो इसे दूध पिलाएगी और इसकी देखभाल करेगी, हम समझ लेंगे कि वही इसकी माँ है और यह बच्चा उसी का हो जाएगा। उपाय बुरा नहीं, मुझे मंजूर है। उन दोनों ने अपनी अपनी ऊँटनियों और बच्चों को वहीं छोड़ दिया और उनकी निगरानी करने लगे। अरे, वह दोनों ही उसे बारी बारी से दूध पिला रही हैं और एक समान प्यार भी कर रही हैं। इस तरह बुद्धिमान बच्चों, लगातार 3 दिन तक निगरानी करने के पश्चात भी हम यह नहीं जान पाए कि हम दोनों की ऊँटनियों में से कौन इसकी माँ है और यह ऊँट का बच्चा किसका होना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बच्चा भी दोनों ऊँटनियों से एक समान प्यार करता है। सारी बात सुनने के पश्चात बड़ा भाई दिनकर बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप दोनों इतने परेशान हैं? सुनिए, आप अपनी अपनी ऊँटनियों को नदी के किनारे ले आइए। मंझला भाई शशिकर बोला, बच्चे को नाव में ले जाकर नदी पार छोड़ दीजिए। अंत में सबसे छोटा भाई वीरकर बोला, तब आपके झगड़े का अपने आप फैसला हो जाएगा। ठीक है बुद्धिमान बालकों, हम ऐसा ही करते हैं। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया जैसा कि बालकों ने सलाह दी और निष्कर्ष निकालने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो ऊँट का बच्चा डर के मारे छटपटाने लगा और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, वाऊ वाऊ वाऊ। जब दोनों ऊँटनियों से उसकी यह छटपटाहट नहीं देखी गई तो एक ऊँटनी तो नदी के किनारे किनारे भागने लगी, जबकि दूसरी पानी में कूद गई और तैरती हुई बच्चे के पास जाने लगी। आहा, वह बच्चा मेरी ऊँटनी का है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, वह बच्चा तुम्हारी ही ऊँटनी का है, वरना वह अपने प्राणों की चिंता न करके इस तरह पानी में नहीं कूदती। एक माँ को ही अपने बच्चे से इतना प्यार होता है। हमारा फैसला हो गया, आओ अब हम इन्हें ले जाते हैं। हाँ चलो। असाधारण बालकों की इस बुद्धिमत्ता की बात जंगल की आग की तरह पूरे चंदनगढ़ में फैल गई और उनके यहाँ लोगों के आने जाने का तांता सा लग गया। इस घटना से बालकों के पिता कर्मदेव को अपने बच्चों पर हर्ष भी हुआ और गर्व भी। एक दिन मेरे तीनों बच्चे अपना और अपने खानदान का नाम खूब रोशन करेंगे। समय बीतने के साथ साथ कर्मदेव बूढ़ा होता गया और बेटे जवान होने लगे। जब पुत्रों ने युवावस्था में पदार्पण किया तो एक दिन कर्मदेव ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम तीनों जवान हो चुके हो, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ने के बजाय दुनिया की सबसे ज्ञानवर्धक पुस्तक, जीवन के अनुभवों की पुस्तक पढ़ने के लिए देशाटन पर निकल जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको वृद्धा अवस्था में अकेला छोड़कर देशांतरण के लिए निकल जाए? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, भला इस अवस्था में हम आपको छोड़कर कैसे कहीं जा सकते हैं? यह समय तो हमारा आपकी सेवा करने का है। हाँ पिताजी, वृद्धावस्था में आप हमको अपने से अलग मत कीजिए और जी भरकर अपनी सेवा करने दीजिए, वरना यह पाप हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अरे पागलो, तुम तो नाहक ही मेरे लिए चिंतित हो रहे हो। मुझे भला क्या हुआ है? मैं भला चंगा तो हूँ। वह तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लालन पालन में गुजार दिया है।
क्या अब हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम आपका बाकी का जीवन आनंद में बनाते हुए आपकी सेवा में गुजारें? मेरे बच्चों, तुम लोग स्वार्थवश सिर्फ एक इंसान यानी अपने पिता के लिए ही सोच रहे हो, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सेवा दुनिया के हर एक इंसान के काम आए। तुम्हें दुनियादारी की प्रत्येक बारीकी का ज्ञान हो और तुम लोग अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में गुजारो, ताकि समाज मेरे और तुम्हारे बाद भी तुम्हें, मुझे और हमारे कुल की याद तथा प्रशंसा करता रहे। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं मेरे बच्चों, यह एक पिता की आज्ञा है और तुम्हें मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी। पिता की बात सुनकर तीनों के चेहरे उदास हो उठे। ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम देशाटन पर जाने के लिए तैयार हैं। शाबाश मेरे बच्चों, तुम्हारे विचार जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन बेटा, मैं विदा देने से पहले तुम्हें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि सफ़र के दौरान तुम तीनों उसे हमेशा याद रखोगे। अवश्य पिताजी, कहिए आप हमें क्या बताना चाहते हैं? सुनो बेटा, ज्ञान लंबी उम्र वाले का नहीं बल्कि दुनिया देखने वाले का ज़्यादा होता है। सोने की सच्ची कीमत धनी नहीं बल्कि सुनार जानता है। भोजन के गुणों का ज्ञान खाने वाले को नहीं बल्कि पकाने वाले को होता है। और सच्चा रास्ता वह नहीं बता सकता जो उस पर जाने की तैयारी कर रहा हो, बल्कि वही बता सकता है जो उससे गुजर चुका हो। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, हम आपकी यह अनमोल बातें अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी तक याद रखेंगे। और अगले ही पल, हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आपके आदेशानुसार हम देशांतर पर रवाना हो रहे हैं। जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे मकसद में सफल करे। और पिता का आशीर्वाद लेकर तीनों भाई देशाटन पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे तीनों लगातार चलते रहे, लेकिन चौथे दिन एक मार्ग पर पहुंचते ही तीनों अचानक ही रुक गए। फिर सबसे बड़ा भाई गौर से धरती की ओर देखने लगा तथा दोनों छोटे भाई इधर उधर देखने लगे। कुछ क्षणों उपरांत, भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ देर पहले इस रास्ते से एक थका हारा ऊँट गुजरा है। हाँ, और उस ऊँट की दाईं आंख नहीं है और उस ऊँट पर कच्चा गुड़ लदा था। तभी उन्हें सामने से एक घबराया हुआ सा आदमी आता दिखाई दिया। भाइयों, क्या आपने इधर से किसी ऊँट को गुजरते देखा है? मुझे लगता है चोर मेरा ऊँट चुरा ले गए हैं। तुम्हारे ऊँट ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और वह बहुत थका हुआ है। क्या यह सच है? हाँ, तुम्हारे ऊँट की दाईं आंख नहीं है, यह भी सच है ना? हाँ, यह भी बिल्कुल सच है। और यह भी सच है ना कि तुम्हारे ऊँट पर कच्चा गुड़ लदा था? हाँ। अरे वाह, इसका मतलब है कि आपने मेरे ऊँट को देखा है। जल्दी बताइए ना, कहाँ है मेरा ऊँट? यह हम नहीं जानते, हमने उसे देखा नहीं है। तीनों भाइयों की बात सुनकर अपरिचित क्रोधित हो उठा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यदि तुम लोगों ने मेरा ऊँट नहीं देखा होता तो यह किस प्रकार जान पाते कि वह बहुत थका हुआ है, उसकी दाईं आंख नहीं है और उस पर गुड़ लदा है? यह सब अनुमान हमने अपने गुणों से लगाया है भाई, जबकि वास्तविकता यह है कि हमने तुम्हारे ऊँट को यहाँ कहीं नहीं देखा। अब मुझे विश्वास हो गया है दुष्टों कि तुम तीनों ने ही मेरे ऊँट को चुराया है और कहीं छिपा दिया है। ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। और उसने शोर मचाना आरंभ कर दिया। चोर चोर चोर, अरे कोई मुझे बचाओ। इधर कुछ सैनिक अपने घोड़ों पर सवार कहीं जा रहे थे कि तभी चोर चोर चोर। ओह, शायद कोई मुसीबत में है। हाँ, आओ मालूम करते हैं। क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? हुजूर, इन लोगों ने कच्चे गुड़ से लदे मेरे ऊँट को चुराकर कहीं छिपा दिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए और इनसे मेरा ऊँट दिलवा दीजिए। कहकर उस व्यक्ति ने सैनिकों को सारा किस्सा सुना दिया। तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है, अतः तुम सबको राजा के पास चलना होगा। चलो। और सैनिक उस सौदागर व 3 भाइयों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद सैनिकों ने चारों को दरबार में राजा के सामने पेश किया और सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बोला, ए युवकों, जब तुमने इस सौदागर के लापता ऊँट को नहीं देखा तो फिर तुमने उसकी ठीक ठीक पहचान कैसे बताई? सच सच बताना, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। सर्वप्रथम बड़ा भाई बोला, महाराज, ऊँट ने लंबा सफर तय किया है। इसका अनुमान मैंने उसके पद चिन्हों को देखकर लगाया था। थका हुआ जानवर हमेशा पैर घसीट कर चलता है और उसके पंजे फैले हुए होते हैं। बड़े के चुप होते ही मझला बोला, और महाराज, ऊँट की दाईं आंख नहीं है। इसका फैसला मैंने इस आधार पर किया कि उसने चलते चलते रास्ते की बाईं ओर की ही घास अथवा पौधे खाए थे। अंत में छोटा भाई बोला,
महाराज, यदि रास्ते पर मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे हों तो मेरे लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं था कि ऊंट पर कच्चा गुड़ लदा था। वाह, बहुत खूब। राजा तीनों भाइयों की सूक्ष्म दृष्टि पर हैरान हो उठा। इतने तेज नजर के नौजवान मैंने आज तक नहीं देखे। क्यों ना एक बार मैं भी इनके तेज दिमाग और सूक्ष्म दृष्टि की परीक्षा लेकर देखूं। और राजा ने सबकी नजर बचाकर निकट ही रखी थाली से एक पका हुआ अनार रुमाल में लपेट लिया। सुनो नौजवानों, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस रुमाल में क्या वस्तु है? रुमाल में कोई गोल चीज दबी हुई है महाराज। वह गोल वस्तु कोई स्वादिष्ट फल है महाराज। और महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह स्वादिष्ट फल अनार है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।